हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और आप सभी हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के इस सबसे भरोसेमंद हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल देव एजुकेयर बच्चों, जहां पास आप लोगों को मिल जाता है कक्षा 12वीं और 11वीं के अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज की ढेर सारी सेशन जो आपको आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सफल होने में 100% मददगार साबित होंगी। जी हाँ प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों आज के इस धमाकेदार सेशन में हम लोग फिर से अखंडित श्रेणी के माध्यम से समांतर माध्य की गणना करना सीखेंगे। किस श्रेणी से बच्चों? अखंडित श्रेणी से। और कौन सी रीति से बेटा? कौन सी रीति से होगी? पद विचलन रीति से। क्लियर है? तो यहाँ पास फिर से हम लोग जानेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में अखंडित श्रेणी के माध्यम से और पद विचलन रीति के माध्यम से समांतर माध्य की गणना किस प्रकार से की जाती है उसके बारे में बच्चों, ठीक है। और चर्चा करेंगे ऐसे क्वेश्चंस की और ऐसे एग्जांपल्स की कि भैया जिसमें शून्य से अधिक हो और शून्य से कम हो, या आपको जो भी प्रश्न दिए होते हैं उसमें बताया गया होता है कि से कम वाला प्रश्न है और से अधिक वाला प्रश्न है, जिसमें हमको एक और कार्य करने हो जाते हैं बच्चों। बोलो वो कौन सा है? कि हमको वर्ग आवृत्ति निकालने होते हैं। कौन सा कार्य करने होते हैं? वर्ग आवृत्ति हमको निकालनी होती है। क्या निकालनी होती है बच्चों? वर्ग आवृत्ति। क्लियर है? हमको यहाँ पास जैसे कि एक एग्जाम्पल दिए हुए हैं बच्चों। पहला एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है। क्या दिया हुआ है? प्राप्तांक दिए हुए हैं से कम। क्या दिए हुए हैं बच्चों? प्राप्तांक दिए हुए हैं से कम। जैसे कि यहाँ पास लिखा है 10, उसके बाद 20, 30, 40 और ऐसा करते करते कहां तक पहुंच गया? 100 तक। ठीक है। ठीक उसके नीचे लिखी गई है छात्रों की संख्या। क्या लिखी है? छात्रों की संख्या बेटा। अब छात्रों की संख्या मतलब हमारी हो जाती है क्या? आवृत्ति। क्या हो जाती है? आवृत्ति। अब आवृत्ति दी है 3, 8, 12, 15, 20। ठीक उसी प्रकार से अंतिम में दिए हुए हैं 45 और 50। अब यहाँ पास होगा दिक्कत यू बच्चों कि आपको ये प्रश्न जो है ना, ऐसा लगेगा कि ये कौन सी श्रेणी का प्रश्न है? खंडित श्रेणी का प्रश्न है। किस श्रेणी का प्रश्न है? खंडित श्रेणी का प्रश्न है, ऐसा आपको लगेगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पास आपको ध्यान देना है कि आपको जो प्राप्तांक दिए हैं उसमें बोला गया है भैया से कम। क्या बोला गया है? से कम। से कम का तात्पर्य क्या है बच्चों? यहाँ पास से कम मतलब यहाँ लिखा है 10, मतलब 0 से 10। ठीक है। या तो फिर जो 10 लिखा है 10 से आप कम बोलो। क्लियर है? क्या बोलोगे? 10 से कम। से कम का तात्पर्य क्या है? 10 से कम। क्लियर? और यदि से अधिक बोल दिया जाता तो 10 से अधिक। क्लियर है इतना? तो जैसे कि यहाँ पास मैंने बोला 0 से 10 आ जाएगा आपका, फिर 10 से 20, 20 से 30। क्लियर है बेटा इतना? ओके। अब यहाँ पास ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, हमारे जो प्राप्तांक दिए हुए हैं उसको नोट डाउन करते हैं कि प्राप्तांक क्या होंगे। ठीक है। जैसे कि मैंने बोला से कम का तात्पर्य क्या है? 0 से 10, मतलब 10 से कम है, मतलब 0 से 10 जाएगा। क्लियर? उसके बाद क्या हो जाएगा? 10 से 20, उसके बाद 20 से 30 और 30 से 40 और 50 से 50 अच्छा 90 और 100। 90 के बाद 100 हो जाता है। हाँ वही होता है। 10 से 20, 20 से 30 से 40 से 50 से 60 से 70 से 80 से और 90 से 100। क्लियर है इतना? इस प्रकार से आपकी जो प्राप्तांक दिए हुए हैं आपको क्या करने हैं, जैसे कि यहाँ पास खंडित श्रेणी टाइप का क्वेश्चन दे दिया गया है आपको, उसको अखंडित श्रेणी में पहले तो तब्दील करने होंगे। से कम बोला गया है मतलब 10 से कम। क्लियर है? अब यहाँ पास देखिए आपको से कम बोला गया, उसमें आवृत्ति तो बेटा कम हो गई। क्या कम हो गई? आवृत्ति आपकी कम हो गई। लिख करके देखिए कैसे हो जाएगा। ओके देखते हैं। पहली हमारी आवृत्ति क्या है? 3, फिर 8 और 12। अच्छा इधर किनारे में लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको क्या निकालने हैं? वर्ग आवृत्ति की भी गणना करनी है। 8 फिर 12 और 15 फिर 20 और 25 और 30 40 45 50 और ये 50। ठीक है। अब आपको क्या करने होंगे? आवृत्ति निकालने होंगे। क्या निकालने होंगे? अब वर्ग आवृत्ति किस प्रकार से निकालोगे?
से कम या से अधिक वाला प्रश्न दिया होगा उसमें आपको वर्ग आवृत्ति की गणना करनी होगी। ठीक है, अब उसकी गणना किस प्रकार से करते हैं उसको ध्यान देते हैं। ठीक है, यदि आपके प्रश्न में क्या बोला गया है, से कम, क्या बोला गया है, से कम, तब उस प्रश्न को हल करते वक्त आपको वर्ग आवृत्ति की गणना करते हुए क्या करने हैं, जैसे यहाँ पास लिखा है 3, क्या लिखा हुआ है बेटा, 3, तो आपको क्या करने हैं, 3 बराबर तो हो जाएगा आपका 3। ठीक है, यहाँ पास कुछ प्लस माइनस नहीं होगा, यहाँ पास 3 का 3 आ जाएगा। ठीक, अब आप क्या करोगे, 3 में क्या माइनस करोगे, सॉरी 8 में क्या माइनस करोगे, 3, 8 में क्या माइनस करोगे, कितना आ जाएगा, 12 में क्या माइनस करोगे, कितना आ जाएगा, 7 में क्या माइनस, सॉरी 15 में क्या माइनस कर दोगे, क्या आ जाएगा, 8। 8 को किस में माइनस करोगे, 20 में, कितना आ जाएगा, 12। 12 को माइनस किस में करोगे, 25, कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा क्या, 13 माइनस कर दो 30 में बेटा, कितना आ जाएगा, 17। 17 माइनस कर दो बेटा 40 में, कितना आ जाएगा, 23। 45 में माइनस कर दो बेटा 23, कितना आ जाएगा, 22। और 22 में माइनस, सॉरी 22 माइनस कर दो बच्चों किस में, 50 में, कितना आ जाएगा, 28। ठीक, तो इस प्रकार से आप क्या निकालोगे, वर्ग आवृत्ति। अब हुआ क्या, ध्यान दीजिएगा, हमने पहली वाली संख्या को क्या किया, एज इट इज उतार दिए। पहली वाली संख्या को क्या किया आपने, एज इट इज उतार दिए, मतलब जैसे का तैसा कर दिए। क्लियर है बेटा। उसके बाद होगा क्या कि आपको जो संख्या आपने पहले लिखी है वर्ग आवृत्ति के रूप में, उस संख्या को क्या करनी है, जो आपके आवृत्ति दी हुई है उसमें माइनस करते चलने हैं, ताकि आपका क्या निकल आए, वर्ग आवृत्ति निकल आए। ठीक है, जैसे कि हमने क्या किया, पहले हमने जैसे का तैसा 3 को उतार दिया, उसके बाद हमको वर्ग आवृत्ति की गणना करने के लिए बच्चों क्या करने थे कि 3 को माइनस करने थे 8 में। किस में माइनस करने थे बोलिए, 8 में। तब हमारे पास क्या निकल करके आ गया, 5। ठीक है, अब हमको क्या करने थे, 12 में माइनस करने थे किसको, जो आंसर आपने निकाल करके रखे 5 उसमें। फिर आपने क्या किया, जैसे कि 7 निकल करके आ गया, अब 7 को फिर से माइनस किस में करते थे, 15 में। ठीक है, इस प्रकार से आपने क्या किया, क्रमशः सभी आवृत्तियों की वर्ग आवृत्ति आपने निकाल ली बेटा। क्लियर है इतना। अब क्या करते हो, इतना तो क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, इसका मध्य मूल्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मध्य मूल्य। मध्य मूल्य कैसे निकालते हो बच्चों, मध्य मूल्य निकालने का स्ट्रक्चर क्या कहता है, L2 माइनस L1/2। L2 क्या है, L1 क्या है, 0। ठीक, 10 बच गया। 10 से अगर मैं भाग दूं 2 को बेटा, सॉरी 10 को भाग दूं 2 से तो कितना आएगा, 5। ठीक है, तो यहाँ पास 5, कितने का अंतर है, 10। कितने का अंतर है बेटा, 10। आई कितने हैं, 10। ठीक है, अब 10 का अंतर लेते हुए इसमें क्या करो, ऐड ऑन करते चलो। 5 में 10 ऐड किया तो 15 में 10, 25 में 10, 35 में 10, 45 में 10, 55 में 10, 65 में 10, 75 में 10, 85 में 10 बच्चा, 95। क्लियर। अब क्या करें, सिग्मा एफ निकाल ले पहले। ओके, सिग्मा एफ निकालने के लिए जो वर्ग आवृत्ति हमने निकाली है, ठीक है, क्या निकाले हो, वर्ग आवृत्ति। क्लियर। अब उसको कैलकुलेट कर लिया जाए, 3 और 5 8 और 7 15 और 8 23 और 2 25 25 और 3 28 और 7 35 35 और 3 38 और 2 40 और 8 48 का बच्चा। हाथ में कितना आया, 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13। 138 आपके सिग्मा एफ हो गए बच्चों। क्लियर है इतना। आपके सिग्मा एफ कितने हुए, 138। क्लियर है इतना बच्चों। नेक्स्ट क्या निकालने हैं हमको, डी एक्स मतलब विचलन निकालने। क्या निकालने हैं, डी एक्स मतलब विचलन। डी एक्स कैसे निकालते हो, एक्स में माइनस करते हो ए को। जो हमने अभी अभी पद मूल्य निकाले हैं उसमें माइनस करेंगे किसको, जो आप कल्पित माध्य मानोगे उसको। क्लियर है। कल्पित माध्य किसको माना जाए आप लोग बता दीजिए। 45 को ही क्यों मानना बेटा, किसी और संख्या को भी मान सकते हैं।
अपने मर्जी से मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। 85 85 को नो प्रॉब्लम, ठीक है, नो प्रॉब्लम बेटा। ओके, अब यहाँ पास 85 के आगे क्या करेंगे? 0, नीचे प्लस, प्लस के 10, ऊपर माइनस हो जाएंगी सभी संख्याएं। ओके, ठीक। यहाँ पास कितने का अंतर? फिर और 50 फिर 70 फिर 80। क्लियर है इतना? ओके, अब यहाँ पास पद विचलन निकालने का जो स्ट्रक्चर कहता है भैया कि हमको क्या करना चाहिए कि जो कल्पित माध्यम आने उसके सामने क्या लिखना चाहिए? 0, ऊपर की संख्याओं के लिए -1 2 3 4 जितने तक आप लेके चलो, नीचे की संख्याओं के लिए +1 2 3 जो भी आपके संख्याएं हैं उसके अकॉर्डिंग बेटा, ठीक। तो क्या करेंगे? कल्पित माध्य के आगे 0, नीचे की संख्याओं के लिए +1, ऊपर की संख्याओं के लिए माइनस हो जाएंगे क्या? ठीक है। यहाँ पास कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब FDS निकालने हैं हमको, मतलब अपने पद विचलन और आवृत्तियों का क्या करने हैं? गुणनफल करने हैं। क्लियर है बच्चों? कर लिया जाए। ओके, आरतिया कितने होते हैं? लेकिन प्लस माइनस चिन्हों को हमको ध्यान में रखने हैं। ऊपर की जो पहली 8 संख्या है, ऊपर की जो पहली 8 संख्या है वो हमेशा माइनस में हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पास माइनस बोला गया, ठीक। पद विचलन ही माइनस है, ठीक है। तो आरतिया कितने होते हैं? 24 बहुत छोटी संख्याएं हैं। 5 सत्ते 35 ओके, 7 छक्के 42 8 पंचे 40 12 चौक 48 13 तिया 39 17 दूनी 34 23 एकम 23 28 एकम 28 हो गया। आपने क्या निकाल लिए? प्लस माइनस चिन्हों को ध्यान में रखते हुए बेटा आवृत्तियों और पद विचलनों का गुणनफल ज्ञात कर लिए। क्लियर है यहाँ तक बेटा? किसी को इतने में कोई भी प्रकार का दिक्कत है? नहीं। ओके, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे? सिग्मा FDS, मतलब हमको क्या करने हैं? पद विचलन और आवृत्तियों के गुणनफलों का योग करने हैं बच्चा। क्लियर है इतना? ओके, तो इनका योग कर लिया जाए प्लस माइनस चिन्हों को ध्यान में रखते हुए। माफी चाहेंगे बच्चों आप सभी से, क्योंकि थोड़ा सा पावर ऑफ हो गया था। क्या हो गया था बच्चों? पावर ऑफ हो गया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा क्या हो गया भैया? हमको नुकसान झेलना पड़ा भैया, ठीक है। तो आइए चलते हैं फिर से उस प्रश्न की ओर। किसकी ओर? उस प्रश्न की ओर, उस एग्जाम्पल की ओर जिसको हम लोग क्या कर रहे थे? अखंड श्रेणी में पद विचलन रीति से सॉर्ट आउट कर रहे थे। जहां पास हम लोग क्या करने वाले थे भैया? FDS, मतलब बच्चों क्या होता है? आवृत्तियों और पद विचलनों के गुणनफलों का योग हमको करना था। किसको ध्यान में रखते हुए? प्लस और माइनस चिन्हों को ध्यान में रखते हुए। क्लियर है बच्चा पार्टी इतना? ओके, तो आइए करते हैं। प्लस की कितनी संख्या है बेटा? केवल एक ही संख्या है। कौन सी? 28, ठीक। माइनस की संख्या कितनी है? देख लें, 8 संख्या है बेटा, है ना। अब इसको क्या कर लिया जाए? पहले प्लस कर लिया जाए, उसके बाद माइनस कर देंगे 28 को बेटा। क्लियर? ओके, 4 और 5 कितने होते हैं? 9 और 2 कितने होते हैं? 11 और 8 कितने होते हैं? 19 और 9 कितने होते हैं? 19 और 9 28 होंगे क्या? 28 और 4 कितने होते हैं? 32 32 और 3 कितने होते हैं? 35 35। अब 35 का हो गया भैया हमारे पास 5, हाथ में आ गया। 3 और 2 5 और 3 8 और 4 12 और 4 16 और 4 20 और 3 23 और 3 तो 26 26 और 2 28 हो गए, ठीक। अब यहाँ पास 285 में बच्चों क्या माइनस करने हैं हमको? 28 माइनस कर दिया जाए। आपके 15 में से 8 चले गए बेटा। यहाँ पास कितने बच गए? 7। 7 में से 5 चला गया, सॉरी 7 में से 2 चला गया, कितना बचेगा? 5। अब यहाँ पास 257। लेकिन कौन सी संख्या है वो? माइनस की। क्लियर है बच्चों इतना? ओके, अब क्या कर लिया जाए भैया? सूत्रों में इनके मानों को रख दिया जाए। क्लियर? ओके, सूत्र क्या कहते हैं बच्चों? x बार बराबर a प्लस सिग्मा FDS अपॉन सिग्मा F इंटू I, या तो फिर कहेंगे x बार बराबर a प्लस
सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। क्लियर है इतना बच्चों? किसी को कोई भी प्रकार का डाउट है तो बोल दीजिए, नहीं है? ओके, अब क्या करते हैं भैया, इनके मानों को रख देते हैं। ठीक है, एक्स बार बराबर ए कितने हैं बेटा, किसको माने हो? 85 को, प्लस सिग्मा एफ डी एस या कहूं सिग्मा एफ यू क्या है? 257, लेकिन माइनस के हैं। ओके, सिग्मा एफ कितने हैं बच्चों? 138 इंटू करने किससे बेटा? आई, किससे? 10 से। क्लियर है? ओके, एक्स बार बराबर 85 प्लस भाग दे दो बेटा, पहले भाग देंगे कि पहले आप इंटू करोगे? पहले इंटू करके देख ले कि पहले भाग करके देखे? जल्दी बताइए, भाग दे दे पहले। ओके, भाग दे दो 138 से 257 को। 138 से कम 138, 138 दूनी कितने होते हैं? 276। ठीक है, और कितना होता है अब पता नहीं है ना? सबको 138 का पहाड़ा पता नहीं होगा यथासंभव। ठीक है, मेरे को भी नहीं पता है, ये सारी चीजें फैक्ट हैं कि किसी को भी 138 का पहाड़ा पता नहीं होगा। यहाँ पास मौजूद सभी लोगों में से आप लोगों को नहीं कहा जा सकता कि आप लोगों को पता है कि नहीं पता है। हो सकता है आप लोगों में से कोई चालाक बंदा हो, ठीक है, जिनको क्या हो 138 का पहाड़ा भी पता हो। हम ये नहीं कह सकते बच्चों, ठीक है, लेकिन आप लोगों में से किसी को पता है क्या? नहीं। अब हमको क्या करना होगा? 138 दिया है, 0 दिया होता तो हम क्या कर लेते? 0 को इनविजिबल मान लेते, लेकिन अब तो हमको 138 का पहाड़ा बनाना होगा। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप किसका पहाड़ा बनाते थे बच्चों? किसका बनाते थे? आप बनाते थे जैसे कि दहाई की संख्या हो गई, 0 वाली संख्या हो गई, उनका पहाड़ा बनाते थे। ठीक उसी प्रकार से इसका भी बना लोगे। क्लियर? तो यहाँ पास देखें तो 1 का पहाड़ा हम एक बार पढ़े बेटा तो 100 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पास ये सैकड़े की संख्या है तो 000 हो जाएगा, है ना? और 3 के पहाड़ा हमको एक बार पढ़े तो फिर 3 एकम 3, यहाँ पास दहाई की संख्या है, 0 लगा देंगे 30 हो जाएगा। और फिर ये 8 एकम 8, ये इकाई की संख्या है, अब तो 0 लगेगा भी नहीं, है ना? तो 138 मतलब 138 कितने बार में गया? एक बार में। अब 138 आपने निकाल दिए बच्चों, किसमें से? 257 में से। 257 में माइनस कर दो 138, कितने बच जाते हैं आपके पास? देखिए 17 में से 8 चला गया बच्चों, 17 में से 8 चला गया 9। क्लियर है? ओके, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पास 4 हो गया, 4 में से आपके 3 चले गए, 1। अब यहाँ पास कितने हैं? 2 में से 1 चला गया, 1। क्लियर बेटा? इतना 119 बच गया आपके, किसमें से? 138 चला गया 257 में से, तब अब क्या करोगे? यहाँ पास 0 लगा देंगे, क्योंकि 138 से तो भाग नहीं जा सकता। क्लियर है? अब यहाँ पास क्या लगाएंगे बच्चों? दशमलव। क्लियर है इतना? अब यहाँ पास 1190 के लिए आपको 138 का पहाड़ा बनाने हैं, ठीक है? अब कितनी बार में लेके चले, चलिए बताइए। पहले 8 बार में लेके चले, ओके। अब यहाँ पास ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग 0 को इनविजिबल मान करके चलते थे, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी होगा, ओके। तो यहाँ पास 1 अट्ठे कितने होते हैं बेटा? 8, लेकिन ये किसकी संख्या है? सैकड़े की संख्या, तो डबल 0। क्लियर? फिर 3 अट्ठे कितने होते हैं? 24। ये दहाई की संख्या है, इसलिए 1 0। क्लियर? अब 8 अट्ठे कितने होते हैं बच्चों? 64। क्लियर? अब यहाँ पास एड ऑन कर लो, 4 0 1। अब यहाँ पास हो जाएंगे 1104। कितने बार में गया बच्चों? 8 बार। क्लियर है? अब हमको 1190 तक पहुंचने के लिए 8 बार सहारा लेना पड़ा, जहां पास हमने केवल और केवल 1104 अंक ही अर्जित करे। अब 1190 में से 1104 चला गया बेटा, कितना बच जाता है आपके पास? मे भी 86, है ना? 86 बच गए बच्चों आपके पास। आप क्या करोगे? इसमें 0 एड ऑन करोगे। क्या एड ऑन करोगे? 0 एड ऑन करोगे, ठीक है। अब फिर से हमको क्या करना है? 138 का पहाड़ा बनाना है। किसके लिए बेटा? 860 के लिए। किसके लिए? 860 के लिए, ओके। फिर से वही सिलसिला,
कितने बार में जा सकते हैं बच्चों? पहले 5 बार में लेके चलें। 5 बार में लेके देखते हैं बेटा। 1 पंचे कितने होते हैं? 5। सैकड़े की संख्या इसलिए 00। ओके। नेक्स्ट है 3 पंचे 15। सैकड़े की संख्या इसलिए सिंगल 0। सॉरी, दहाई की संख्या इसलिए सिंगल 0। नेक्स्ट है 8 पंचे 40। ये 0, ये 9 और ये 6। लेकिन 860 तक पहुंचने के लिए हम एक और स्टेप ले सकते हैं। 6 बार करके देखें। 1 छक्के कितने होते हैं? 6। सैकड़े की संख्या इसलिए 00। 3 छक्के कितने होते हैं बेटा? 18। सिंगल 0। 8 छक्के 48 हो गया। ये 8 और ये 8 4 12। 12 का हाथ में आया और 1 और 6 7। 7 और 1 828। कितने बार में गया? 6 बार। क्लियर। अब हमने देखा कि हमने 138 से भाग दिया बच्चों। किसको बताइए? किसको भाग दिए? 257 को। आंसर क्या आया बच्चों? 1.86 मतलब 1.86। इनको इंटू करने हैं किससे? 10। किससे गुना करोगे? 10। कर दीजिए गुना। x बार बराबर 85 प्लस, अब कितना होता है देखते हैं। करिए गुना करिए। 186 गुणित 10। ठीक है। थोड़ी देर के लिए हम क्या करेंगे? दशमलव को भूल जाएंगे। अब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इधर देखिए 18.60। उसका भी एक ट्रिक बताऊंगा। ठीक है। अब यहाँ पास थोड़ी देर के लिए ध्यान दीजिए, उसके बाद ट्रिक बताता हूँ कैसे होता है वो सारी चीजें। ठीक। 10 छक्के क्या होता है बेटा? 60। 60 का 0 हाथ में आया 6। 10 अट्ठे 80 और 6 86 का हाथ में आया 8। 10 एकम 10 और 8 18। यहाँ कितने संख्या के बाद 0 था? 2। ये इतने तक था। अब हमको क्या करना है? यहाँ से 2 संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे। क्लियर। अब यहाँ पास देखो बच्चों, हम यही पास कैलकुलेशंस कर सकते थे। कैसे कैलकुलेशंस? 10 से हमको क्या करने हैं? गुना करने हैं। क्या करने हैं? गुना करने हैं। किसको? 1.86 को। ठीक है। हमको क्या करने हैं? इस बिंदु को यहाँ पास कर देने हैं एक संख्या के आगे। क्लियर। हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। यह भी एक ट्रिक है। ठीक है। ओके। ठीक। तो हमारा आंसर क्या निकल करके आया? 18.6। ठीक। x बार बराबर, अब 85 में आपने क्या किए बेटा? 18.6 या 6 0 कहूं मैं, नो प्रॉब्लम। ओके। आंसर क्या निकल करके आएगा? 85 में 18 ऐड कर दिए 18.60। कितना आंसर आ जाएगा? माइनस नहीं आएगा भैया, उधर तो माइनस अच्छा था। ठीक है। यहाँ माइनस था क्या? हाँ। ठीक है। तो यहाँ पास भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक। तो 85 में आपको माइनस करने 18.60। कितने हो जाएंगे बेटा? 18 यहाँ पास कर लिया जाए। ओके, नो प्रॉब्लम। 85.00 फिर 18.60। 0 का 10 में 6 गया 4। यहाँ पास आपके कितने हो गए? 9। सॉरी, यहाँ पास 14 हो गए क्या? 14 में से आपके कितने चले गए बेटा? 8। कितने बच गए? 6 बच गए। मेरे को गड़बड़ क्यों लग रहा है? यहाँ पास 14 में 8 चला गया, 6 बज रहे हैं। ओके, 6 ही बच रहे हैं। अब यहाँ पास कितना हो गया? 7। 7 में से 1 चला गया 66.4। आपके पास आंसर जो आएगा क्या होगा? 66.4। क्लियर इतना बेटा। अब उसी को हम क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं जो से अधिक वाला प्रश्न होगा बेटा। कौन सा वाला प्रश्न होगा? से अधिक वाला प्रश्न होगा। जैसे कि अभी अभी हमने जो देखे वो से कम वाले प्रश्न थे। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जो हमारा आज का दूसरा एग्जांपल है। वो कहता है भैया कि से अधिक, मतलब जो प्राप्तांक है वो किससे अधिक हैं? 0 से अधिक हैं। क्लियर है? किससे अधिक है बच्चों? 0 से अधिक है। क्लियर है इतना? ओके।
तो आइए देखते हैं शून्य से अधिक का तात्पर्य क्या होगा, मतलब शून्य से 10। 10 क्लियर। और क्या होगा 10 से फिर 30 ओके, और 30 से 40 और 40 से 50 और 50 से 60 50 से 60 और 60 से 70 60 से 70 ये लास्ट हो जाएगा। ओके, अब क्या होगा, आपके पास 100 है, फिर 87 62 48 36 20 और 8 आपके क्या हैं, आवृत्ति दी हुई है। कौन सी दी हुई है, आवृत्ति दी हुई है। तो यहाँ पास फिर से उसी चीजों को क्या करेंगे, लिखते हुए चलेंगे। 48 बताते चलिएगा, सॉरी 87 भूल गए क्या, ओके ये 87 हो गया, और यहाँ पास 62 हो गया, 48 36 20 और ये 8 हो गया। ओके, नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन समझिएगा जरूर, ठीक है। अब यहाँ पास होगा यू बेटा कि जैसे कि आप लोग क्या करते थे, से कम वाले प्रश्न में आप शुरू वाले जो अंक होते थे उसको एज इट इज लिखते थे। शुरू वाले जो आपकी आवृत्ति होती थी, वर्ग आवृत्ति निकालते वक्त उसको क्या लिखते थे, एज इट इज लिख देते थे कि जैसा था तैसा कर देते थे। लेकिन यदि आपको से अधिक वाले प्रश्न पूछा जाए, कौन सा वाला, से अधिक वाला प्रश्न यदि आपको पूछा जाता है, तब आप क्या करोगे भैया, आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। पहले क्या करनी है, 100 में आपको 87 माइनस करनी है। क्या माइनस करनी है, मतलब आपको नीचे से माइनस करते हुए चलने हैं। किससे माइनस करते हुए चलने हैं, नीचे से ऊपर की ओर माइनस करते हुए चलने हैं। जैसे कि मैं कहूं 8 का क्या लिखूं मैं, 8। अब बेटा मैं 20 में क्या माइनस करूंगा, 8, कितना आएगा, 12 अब 12 मैं माइनस करूंगा किसमें, 36 में। 36 में 12 चला गया, कितना होगा, 24, ठीक। 48 में 24 चला गया बच्चों, 24 बचेगा क्या, ठीक। 62 में 24 चला गया, कितना बचेगा, 38, ठीक। अब 38 चला गया आपके 87 में बच्चों, कितना बचेगा बताइए, 38 चला गया आपके 87 में, मे भी 39 है ना, 39 हो रहा है कि 49 हो रहा है, 49, ठीक है। अब 49 चले गए आपके किस में बेटा, 100 में, कितने बचेंगे, 51 तो इस प्रकार से आप क्या निकालोगे, आवृत्तियां निकालोगे, जो आपकी वर्ग आवृत्तियां कही जाएंगी बच्चों। क्लियर है इतना। हम से कम में क्या करते थे, ऊपर से घटाते हुए आते थे, लेकिन से अधिक में हमको क्या करना है, नीचे से ऊपर की ओर जानी है। जब आप वर्ग आवृत्ति की गणना करते हो, ध्यान दीजिए ऑनलाइन वाले बच्चे भी, आपको क्या करने हैं, से कम वाले में ऊपर से नीचे की ओर माइनस करते आने हैं, और से अधिक वाले प्रश्न में बच्चों आपको नीचे से ऊपर की ओर माइनस करते हुए चलने हैं। तभी आपका वर्ग आवृत्ति निकलेगा, और जो भी प्रश्न आप बनाओगे वो सही सही मायनों में हल आप कर पाओगे बच्चों, ठीक है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से ये हल होता है। अब सिग्मा एफ निकाल लिया जाए बच्चों, उससे पहले आप मध्य मूल्य तो निकाल लो, ठीक है। तो मध्य मूल्य कैसे निकालते हैं, L2 माइनस L1 अपॉन 2। क्लियर है। तो यहाँ पास इसका जो आपका मध्य मूल्य होगा 0 से 10 का कितना हो जाएगा बेटा, 5 का। वर्ग अंतराल कितने दिए हुए हैं, आई कितने दिए हुए हैं, 10 का। अब क्या करेंगे, 10 का अंतर लेते हुए लिख लेते हैं भैया, 15 फिर 25 फिर 65 क्लियर है। ओके, अब वर्ग आवृत्तियों को काउंट कर लिया जाए। ओके, 1 और 9 10 और 8 18 और 4 22 और 4 26 26 और 2 28 और 8 36 36 का हाथ में आ गया 3 3 और 5 कितने हुए, 8 और 4 12 और 3 15 15 और 2 17 और 2 19 और 1 20 206 आपके सिग्मा एफ हो रहे हैं बच्चों। क्लियर। किसको कल्पित माध्य मानोगे डी एक्स निकालने के लिए बच्चों, किसको माने, 24 ओ बेटा कहाँ से, इसमें से मानने हैं, ठीक है। किसमें से मानने हैं, आपके मध्य मूल्य में से मानने हैं। किसको माने, 25 को। क्लियर। ओके, अब देखते हैं फिर से वही सिलसिला, यहाँ पास क्या होगा,
प्लस के जितने भी संख्या हैं वो आ जाएंगी, माइनस की जो संख्या है वो आ जाएंगी। अंतराल कितने का है? 10 का, तो 10 और 20 फिर 10, 20 30 40 क्लियर। फिर पद विचलन निकालने का स्ट्रक्चर क्या कहता है? कल्पित माध्य के आगे 0, ऊपर की संख्याओं के लिए माइनस, नीचे की संख्याओं के लिए प्लस, क्लियर। फिर 1 2 3 4 ऊपर की ओर, 2 क्लियर। FDS निकालने के लिए क्या कहता है भैया कि आपको आपके आवृत्तियों में गुणा करने हैं, किसके? DS मतलब विचलनों से, सॉरी पद विचलनों से, क्लियर है। कर लीजिए। अब 51 का गुना मैं 2 से करूं, कितने हो जाएंगे बेटा? इधर से करते चले, 2 एकम 2 और 2 पंचे, 10 लेकिन कौन सी संख्या? माइनस अब यहाँ पास से एक नियम 9 और 1 चौक 12 4 बेटा, ठीक है। माइनस की संख्या इसलिए होता है बेटा, होता है, ठीक है। अब पता है ये जो बच्चा बोला बच्चों, वो बहुत छोटा बच्चा है जो 11th के बच्चों के साथ यहाँ बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट में उसका फेस रिवील भी करूंगा मैं, ठीक है, कि वो ऐसे बच्चे हैं, 3rd क्लास के बच्चे हैं और वो क्या कर रहे हैं, 11th के बच्चों के साथ बैठ जाते हैं और पढ़ाई करते हैं, और वो कौन है, कहाँ से है, उसके बारे में भी बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अब 0 का बेटा 0, अब यहाँ पास 1 चौक कितने होते हैं और 1 दूनी, ध्यान इधर मूर्खों, ठीक है, 2 चौक 8, ठीक है, और 2 दूनी 4, ठीक है, हो गया। शांत रहिए। 12 तिया कितने होते हैं बच्चों? फटाफट से करो। और 8 चौक 32, ठीक है। देखो 11th के बच्चे भी 12 बोल रहे हैं, 3rd क्लास के बच्चे भी 12 बोल रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा दिमाग जो है कंफ्यूजन हो जाता है कि बोले तो बोले क्या, ठीक है। तो यही कारण था कि कुछ भी बोल देते हैं बच्चे, ओके। अब सिग्मा FDS निकाल लेते हैं बच्चों, जो कि हमारा क्या है? पद विचलन और आवृत्तियों के गुणनफलों का योग, ठीक है। तो आइए निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लिया जाए। 2 और 9, 11 लेकिन ये तो भैया माइनस की संख्या है और इधर प्लस की संख्याएं हैं, तो प्लस माइनस चिन्हों को हमको क्या करने हैं? ध्यान में रखने हैं। क्या करने हैं? ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पास हो जाएगा 2 और 9 11, 11 का हाथ में आया, 1 और 4 5 बेटा, 5। अब यहाँ पास 5 का 5, 1 का, माइनस की संख्या कितनी है? 151। प्लस की संख्याएं देख लें, 4 और 8 कितने होते हैं? 12 और 6 18, 18 और 2 20 का हाथ में आया, 2 और 2 4 और 4 8 और 3 11, 11 और 3 14, ठीक। यहाँ पास उल्टा पड़ गया कि प्लस की संख्याएं कम हो गई, ठीक है। तो प्लस की जो संख्याएं हैं वो 140 हो रही हैं, माइनस की संख्या 151 हो रही है। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 11, लेकिन किसमें? माइनस में। क्लियर है इतना? ओके। अब क्या करेंगे? स्ट्रक्चर पे इनके मानों को रख देंगे। क्लियर? ओके। तो हमारा सूत्र क्या कहता है? x बार बराबर a प्लस सिग्मा FDS इंटू आई अपॉन सिग्मा f। क्लियर है? ओके। सूत्र में रख दीजिए मानों को बेटा। x बार बराबर क्या हो जाएंगे? a किसको माने हो? 25 प्लस सिग्मा FDS कितने हैं? माइनस के 11। सिग्मा f कितने हैं? 206 इंटू किससे करने हैं? 10 क्लियर है? अब यहाँ पास x बार बराबर 25 प्लस, अब क्या करेंगे? पहले गुना कर ले कि भाग करें? आप ही लोग बता दो। पहले गुना कर लिया जाए, ठीक है, ताकि हमको आसानी हो जाएगी बेटा। 10 को गुना करते हैं बेटा 11 से, कितना होता है? 110, लेकिन माइनस में है। अब क्या आएगा? 206 से हम भाग दे देंगे। किससे भाग दे देंगे? 206 से। फिर से क्या करेंगे? वही सिलसिला। हमारे पास अब कुछ चारा है नहीं, 0 लगा देते हैं पहले से ही, ठीक है। कितने बार में चला जाएगा बेटा? 5 बार में लेके देखें। 2 पंचे 10। किसकी संख्या है बेटा? सैकड़े की, इसलिए डबल 0 का कितने भी बार पढ़ो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पास डबल 0 डाल देता हूँ। ओके। 6 पंचे कितने होते हैं बच्चों? 30 हो गया। यहाँ पास 1030। 1100 में 1030 चला गया, कितना बच गया बेटा?
1100 में 1030 चला गया, आपके पास बच जाते हैं क्या 70। कितने बार में लेके गए हो 5 बार। अब यहाँ पास ये हो गया आपके 700, कितने बार में लेके चले 3 बार में, 2 तिया कितने होते हैं 6, सैकड़े की संख्या इसलिए 00। अब फिर से 0 का नील बटे सन्नाटा, 6 तिया 18, कितना हो जाएगा 8, 1 और ये क्लियर। ओके, कितने बार में गया 3 बार में। क्लियर है बच्चों इतना, क्लियर है इतना, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ओके भैया, तो हमारा आंसर क्या निकल करके आया है बच्चों 0.53। हमने यहाँ पास क्या किया, पहले तो भैया -110 हो गया, भाग दिए हमने किससे 206 से। अब हमारे पास आंसर निकल करके आया 0.53। हमारे पास जो आंसर बचता है बच्चों x बार बराबर होता है 25.53। यही आपका क्या है आंसर, यही आपका क्या है समांतर माध्य है। क्या है समांतर माध्य है। अब ऑन द स्पॉट, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था ऑफलाइन वाले बच्चों को कि ऑन द स्पॉट हम क्या करेंगे, एक प्रश्न बनाएंगे और उसी प्रश्न को हम पद विचलन रीति के माध्यम से फिर से हल करेंगे बच्चों। क्लियर, इज दैट क्लियर बच्चों? यस भैया। ओके, से कम करें कि से अधिक करें, जल्दी बताइए। से कम कि से अधिक? से अधिक। ओके, से कम में कितने बच्चे हो भैया? से कम 1, से अधिक बहुत सारे, है ना, तो से अधिक हो गया। से अधिक भैया, तो यहाँ पास 0 से लें कि 10 से लें, जल्दी 10 फिर 20, जल्दी बताइए। 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। 90 और 100। क्लियर। आवृत्तियां अपने मन से बता दीजिए, कुछ भी हो सकता है। 18, 5, 2, 25, 11, 8, 6, और बेटा जल्दी जल्दी बता दीजिए। 16, बड़ी संख्या बड़ी संख्या बड़ी संख्या 35, 12, बड़ी संख्या बतानी है, ठीक है। ओके, अब से अधिक बोले हो तो यहाँ पास जो संख्या होगी वो 10 से 20 होगी, और 20 से 30 से, अब यहाँ पास लिख लूं 40, 50, 60, 80, 90 और ये 100। क्लियर। से अधिक बोले हो ये 50, और ये 100। क्लियर। मध्य मूल्य निकाल लेंगे, उससे पहले हम आवृत्तियों को लिख लेते हैं जो आपने दिए। 18, 5, 2, 25, 11, 8, 6, 16, 35 और 12। 16, 35 और 12। क्लियर। आपको क्या निकालने से अधिक में, मैंने जैसा कि बोला नीचे से ऊपर जाने की, ऊपर से नीचे आने हैं, नीचे से ऊपर। 12 का 12। क्लियर, जैसा कि हमने यहाँ पास किया, ठीक। अब 35 में 12 माइनस कर दीजिए, कितना बचा बेटा? 23 बचेगा शायद। ठीक है। अब यहाँ पास आपने एक गड़बड़ कर रखी है, ठीक है। कुछ संख्याएं हैं जो कैलकुलेशंस में गड़बड़ हो जाएंगी, ठीक, उसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बढ़ाते हुए चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पास देखिए 35 में 12 चला गया, कितने बचते हैं? 23। अब 16 में मैं 23 को थोड़ी ना माइनस करूंगा बेटा, है ना। अब यहाँ मैं इसको कर देता हूँ भैया, कितना करूं जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी, क्विक क्विक। ओ बेटा 36 कर दूं, ठीक है। 36 में मैंने 23 माइनस करे, कितने बच गए? 13। अब यहाँ पास फिर से गड़बड़, कितने कर दें जल्दी? 13 से बड़ी संख्या हो 26, कितना बचा? 13। 13 से बड़ी संख्या, चलो ठीक है मैं ही करते चलता हूँ, ये 50 हो गया, ठीक है। मैंने क्या किया, 13 माइनस किए बेटा 50 में, कितनी बच गई? 37 बच गई क्या? ठीक। 37 माइनस करने हैं मुझको 66 में, कितना बच गया? 19। 19 माइनस करने हैं मुझको किस में, चलो इसको रहने दो, 25 में, कितना बच गया? 6। 6 माइनस करने हैं बच्चों मुझको 18 में, कितना बच गया?
12 12 माइनस करने हैं बच्चों मुझको किसमें 30 में, कितना बच गया 18। अब 18 मैंने माइनस कर दिए बेटा किसमें 28 में, कितना बचा 10। क्लियर। तो आपको इस प्रकार से आवृत्तियां देनी थी और आपने थोड़ा सा अलग दे दिया। नो प्रॉब्लम, ऑन द स्पॉट बनाने थे इसलिए कुछ गड़बड़ हो गई हम लोगों से। ठीक है, अब क्या करते हैं सिग्मा एफ निकाल लिया जाए कि एक्स निकाल लिया जाए। एक्स पहले जो आपके मध्य मूल्य है 25 35 45 55 65 75 85 95 फिर 100। क्लियर। ओके, अब क्या करते हैं भैया डी एक्स निकालते हैं। क्लियर। डी एक्स निकालें, यहाँ पास किसको कल्पित माध्य माने 55 को। ये लो 0 प्लस 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 और ये प्लस माइनस 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 10 फिर 40 जल्दी बताते चलिएगा 10 20 30 40 50 हो गया। डी एस निकालने के लिए भी वही फॉर्मूला, ऊपर माइनस नीचे प्लस प्लस और ये प्लस 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4। क्लियर। ओके, अब यहाँ पास फिर से 0 हो गया। अब क्या करें आवृत्तियों का गुणनफल करें डी एस पद विचलन से बेटा। ठीक है, कर लिया जाए 10 चौक 40 18 तिया 54 12 दूनी 24 6 कम, लेकिन ये कौन सी संख्याएं हैं। ठीक। अब यहाँ पास 37 एकम प्लस की हैं, इधर प्लस लिख लें। ये लो 13 दूनी 26 13 तिया 39 23 चौक कितने होते हैं पता है किसी को नहीं। 4 तिया 12 12 का हाथ में आया और 4 दूनी 8 और 1 9 हो गया 12 पंचे 60। क्लियर। प्लस माइनस चिन्हों को क्या करना है हमको ध्यान में रखते हुए सिग्मा एफ डी एस मतलब पद विचलन और आवृत्तियों के गुणनफलों का योग ज्ञात करने हैं बच्चा। ओके, क्या करेंगे यहाँ पास माइनस वाले चिन्हों को पहले देखते हैं। 4 और 4 कितने होते हैं 8 8 और 6 14 14 का हाथ में आया 1 और 4 5 5 और 5 10 10 और 2 12 हो गया। ये माइनस की है। प्लस की कितनी है 7 और 6 13 13 और 9 कितने होते हैं बेटा 19 सॉरी 13 और 9 कितने हो गए 22 22 और 2 24 का हाथ में आया 2 और 3 5 और 2 7 7 और 3 10 10 और 9 19 19 और 6 कितने होते हैं 25। आप क्या करो 254 में माइनस कर दो 124। आंसर क्या निकल करके आएंगे 134 सॉरी 130 आ जाएंगे क्या। ठीक है, माइनस किए ना आपने। ठीक है, तो यहाँ पास आपके पास जो सिग्मा एफ डी एस है वो 130 निकल करके आ रहे हैं बच्चों। क्या करें अब सूत्रों में हम क्या करेंगे मानों को रख देंगे बेटा। किसको मानों को कैसे रख देंगे सर। तो यहाँ पास x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी एस अपॉन सिग्मा एफ इंटू क्या है i। अब क्या करने हैं आपके सिग्मा एफ डी एस ध्यान दीजिएगा एक किसको माने हो बेटा 55। ठीक, प्लस सिग्मा एफ डी एस कितने हैं 130 सिग्मा एफ कितने हैं 163 इंटू किससे करने हैं 10 से। अब यहाँ पास कर लिया जाए x बार बराबर 55 प्लस कितने हैं बेटा 130 को हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे 10 से। कितना हो जाएगा 130 की जगह ये हो जाएगा 1300 भाग किससे देंगे 163 से। x बार बराबर 55 प्लस 1300 को भाग दे दीजिए 163 से। बच्चों किसी को 163 का पहाड़ा पता है नहीं। क्या करेंगे वही फॉर्मूला जो अभी तक करते आ रहे हैं। कैसे करेंगे एक कितने बार में लेके चले 9 बार में लेके चले क्या, लेकिन हो सकता है ज्यादा हो जाए है ना, पॉसिबिलिटी है क्योंकि 9 बार लेके चलता हूं तो ये 900 और ये 600 है ना, तो 9 6 1500 हो गया बेटा यही से है ना। और इसी को अगर 7 बार लेके चले तो 1 7 700 वो हो गया और 6 6 7 42 442 420 है ना।
मतलब 7 और 4 11। 8 बार में लेके चले, 1 अट्ठे कितने होते हैं 8, सैकड़े की संख्या इसलिए 00। फिर से वही सिस्टम, 6 अट्ठे कितने होते हैं 48, दाई की संख्या इसलिए सिंगल 0। फिर 3 अट्ठे कितने होते हैं 24, 4 0 और ये 1304 हो गए। 8 बार में भी ज्यादा हो गया। कितने बार में जाएगा बच्चों, 1 सत्ते आपके हो गए 7 और फिर 6 सत्ते कितने होते हैं 42 और 3 सत्ते 21, ये 1 4 और ये 11, 1141 चला गया बच्चों आपके कितने में से बेटा, कितने में से 1300 में से आपके 1141 चले गए। कितने बार में गए हैं 7 बार। अब यहाँ पास 1141 चले गए 1300 में से कितने बच जाते हैं, यहाँ पास 10 में से आपका 1 चला गया 9 में से आपका 4 चला गया 5। अब यहाँ कितने हुए, 2 में से 1 चला गया 1 और ये 0, 159 बचा। अब यहाँ पास 0, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा दशमलव हो गया। अब कितनी बार में लेके चले 1590 तक पहुंचने के लिए 8 बार में लेके चले क्या, अगर 9 बार में लेके चले तो 9 बार में भी जा सकते हैं क्या, 163 इसमें और एड ऑन होगा तब भी 1500 के आसपास नहीं पहुंचेगा, है ना। तो 9 बार में अगर हम देखते हैं बच्चों तो एक नियम क्या होते हैं 9 00, फिर 6 नियम 54 और ये सिंगल 0 और 3 नियम 27 हो गया 7 6 और ये 9 और 5 कितने होते हैं 14। कितने बार में गए हैं 9 बार में। ओके, अब कितना बच गया बेटा 1590 में 1467 चला गया, कितना बचा जल्दी क्विक। 10 में से 7 चला गया बच्चों, कितना बचा 3। अब यहाँ पास हो गया 8 में से 6 गया 2, 5 में से 4 गया 0 में से 0 हो गया, 1 से 1 कट गया, 123 बच गए। अब यहाँ पास फिर से क्या करेंगे 0 लगा देंगे। ओके, 0 जैसे ही हमने लगाए वो हो गया 1230। फिर से कितनी बार में जाएगा 7 बार में जाएगा। क्लियर, जो हो रहा था 1141। क्लियर, तो आपका आंसर क्या आएगा 55 प्लस 7.97। अगर हम इसको ऐड कर देते हैं तो x बार बराबर हो जाएंगे 62 क्या हो जाएंगे बच्चों 62.97। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। मतलब आपका समांतर माध्य जो निकल करके आएगा वो होगा 62.97। क्लियर है बच्चों, इतने में किसी को दिक्कत, किसी को भी कुछ भी प्रकार का दिक्कत होता है जल्दी से बताइए, फटाफट से आ जाते तेजस इधर आओ। ठीक है, अब ये बच्चा आप लोगों को ऑनलाइन वाले बच्चों को दिखेगा नहीं, सॉरी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, ये एक छोटा सा बच्चा है जो क्या कर रहे हैं 11th वाले बच्चों के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, बैठ करके मजे ले रहे हैं हम सब के। ठीक है, और 11th वाले बच्चों के बेटा। ठीक है, ये एक 3rd क्लास का बच्चा है जो क्या करता है 11th वाले बच्चों के साथ बैठ करके पढ़ाई करता है। और ये है कौन, तो मैं बता दूं, ये कोई और नहीं, ये मेरा भांजा है। कौन है ये मेरा भांजा है। अब इसको ऐसे क्यों पकड़ा हूं तो उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि ये बेचारा छोटा है, 3rd क्लास का बच्चा है, तो ये छोटा है तो कैमरे में फेस रिवील नहीं हो सकता, इसीलिए इसको उठा करके दिखा रहा हूं। ठीक है, तो जाइए आप बैठ जाइए। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को भी अखंड श्रेणी के माध्यम से, पद विचलन रीति के माध्यम से अब से अधिक और से कम वाले प्रश्न भी हल हो जाएंगे, जो आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। मतलब ये जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं आपके मैं क्या बोलूं MIMP, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर, सॉरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, आपके ये प्रश्न है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं अगले सेशन में। अब किसके साथ सर, तो अब चलेंगे हम माध्यिका की ओर। हमने देख लिए अभी तक समांतर माध्य, अब चलेंगे बच्चों माध्यिका की ओर। और अगले सेशन के माध्यम से मैं बताऊंगा आप लोगों को माध्यिका के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।